Off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. भारत ने चांद पर तिरंगा लहरा दिया है। हम चांद पर लैंड कर चुके हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव को हम चूम चुके हैं। लैंडर रोवर ने 23 अगस्त की शाम 6:03 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक कदम रख दिया, जिससे भारत का 140 करोड़ देशवासियों के हर्ष का पारावार नहीं रहा। लैंडर विक्रम लैंड कर गया है और रोवर प्रज्ञान भी लैंडर के पेट से निकलकर चांद पर घूम रहा है। इसरो ने इस बारे में जानकारी दी है कि चंद्रयान-3 का रोवर लैंडर से नीचे उतर गया है। रोवर ने चंद्रमा पर सैर की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देश की इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई दी है। दुनिया भर से भी भारत को बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या? लैंडर विक्रम लैंड कर गया, रोवर भी लैंडर से बाहर आ गया। अब आगे क्या होना है? अगले 14 दिन जब चांद पर रोशनी रहने वाली है, तो इस समय में रोवर क्या करेगा? चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब रोवर भी जब बाहर है और चांद पर घूम रहा है, तो यहाँ वो चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगा। 14 दिन चांद पर क्या करेगा रोवर? प्रज्ञान रोवर ने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया है। देश के सामने पहली तस्वीर आ भी गई है। गुरुवार सुबह इसरो ने इसी तस्वीर के साथ रोवर प्रज्ञान के लैंडर से बाहर आने की जानकारी दी। चांद पर लैंडिंग के 4 घंटे के बाद ही प्रज्ञान रोवर बाहर आ गया था। रोवर प्रज्ञान 6 पहियों वाला एक रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा पर यूं ही चलता रहेगा और तस्वीरें खींचेगा। प्रज्ञान में इसरो का लोगो और तिरंगा बना हुआ है। वैज्ञानिकों की कोशिश रहेगी कि वो वहां ग्राउंड स्टेशन में रोवर के जरिए चांद से भेजे जा रहे डेटा को देखें और एनालिसिस करें। रोवर प्रज्ञान चांद पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहा है। वहां कैमरे की मदद से चांद पर जो भी चीजें मौजूद हैं सभी की स्कैनिंग कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहा है। प्रज्ञान यहाँ चांद से मौसम का हाल पता करेगा। इसमें पेलोड भी लगाए गए हैं जो चांद की सतह के बारे में बेहतर ढंग से जानकारी दे सकेंगे। रोवर वहां आयोन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा के बारे में भी जानकारी देगा। इस दौरान रोवर प्रज्ञान वहां पानी की खोज, खनिज की जानकारी, भूकंप, गर्मी और मिट्टी की भी स्टडी करेगा। अब सवाल यहाँ ये उठ सकता है कि अगर प्रज्ञान रोवर को वहां चांद पर इतना काम करना है तो भला यहाँ वैज्ञानिकों तक जानकारी कैसे आएगी? वैज्ञानिकों तक रोवर कैसे पहुंचाएगा जानकारियां? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग होना मिशन का आधा पूरा होना है। अब असली चैलेंज तो चांद के बारे में पुख्ता डेटा एकत्रित करना है, जिस काम में रोवर जुट भी गया है। लैंडिंग के बाद रोवर मून वॉक पर निकल गया है और डेटा कलेक्ट कर रहा है। विक्रम लैंडर ने जहां लैंड किया है वो वहां से नहीं हिलेगा, बस रोवर ही है जो सारा काम करेगा। हाँ, लेकिन रोवर लैंडर से ज्यादा दूर भी नहीं जा सकेगा। रोवर जहां जहां से गुजरेगा डेटा कलेक्ट करेगा, डेटा इकट्ठा करके लैंडर को बताएगा। मतलब दोनों आपस में बात करेंगे और फिर विक्रम लैंडर ही सारा डेटा इसरो को भेजेगा, जिस पर यहाँ ग्राउंड स्टेशन पर बैठे साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि रोवर न सिर्फ यहाँ डेटा कलेक्ट करेगा बल्कि भारत की पहचान भी यहाँ छोड़ेगा। भारत की छाप चंद्रमा पर छोड़ेगा प्रज्ञान रोवर। जब रोवर प्रज्ञान जानकारी जुटाने के लिए चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा तो वहां पर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो छोड़ता जाएगा, यानी चांद पर भारत की अमिट छाप देखने को मिलेगी। इसका एक बड़ा महत्व ये माना जा रहा है कि ये साइंस सेक्टर में प्रगति और अंतरिक्ष अभियान के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये देश की सरलता और तकनीकी कौशल को बताता है। ये साबित करता है कि भारत दुनिया से कदम मिलाकर चलने के कितने काबिल है। भारत में कितनी क्षमता है जो भारत आज चांद पर कदम रख चुका है। इसरो ने तो ये भी कहा कि चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए रोवर की तैनाती चंद्रमा अभियानों में नई ऊंचाइयां हासिल करेगी। लैंडर और रोवर दोनों का जीवन एक चंद्र दिवस है जो पृथ्वी के 14 दिनों के समान है। हालांकि वैज्ञानिकों ने उम्मीद ये भी जताई है कि संभव है कि दूसरे चंद्र दिवस में भी सूर्य से ऊर्जा लेकर ये दोनों एक्टिव हो जाएं और काम करने लग जाएं। आपको बता दें, लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह पर एक समतल क्षेत्र पर लैंड किया है। लैंडर और इसरो के यहाँ मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स के बीच में संचार भी स्थापित हो चुका है। तभी तो इसरो ने चंद्रयान-3 के चंद्रमा की सतह पर उतरते वक्त ली गई तस्वीरें भी जारी की हैं। वैसे आप लैंडर और रोवर के चांद पर कामकाज को जानने के बाद क्या कहेंगे? आपको क्या लगा था? आखिर रोवर लैंडर के पेट से निकलने के बाद क्या करेगा? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking.